सो सबसे पहला प्रिंसिपल फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स वुड बी ऑफ बाउस प्रिंसिपल। अब देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है, ऑफ बाउ का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल को हमने बिल्ड करना है विद इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करना है वो ये प्रिंसिपल हमें बताएगा। ये प्रिंसिपल कहता है हमने उस ऑर्बिटल को पहले भरना है जिसकी एनर्जी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में पहले जाएंगे जहां पे एनर्जी कम है तो वो एटम जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। ठीक है, अगर मान लो एक एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। फिर जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, सो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर पूरा किया है। ओके, उससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक इजियर वे में लिखना सीखेंगे फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 30। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक द वीडियो। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, इटसेल्फ बता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन मींस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स in an atom। ओके, सो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में क्या होती है। ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स क्या हैं? ओके, अगर आपको याद हो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन मिलने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली नहीं लोकेट कर सकते, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो हम एक ऐसा एरिया, ऐसा रीजन लोकेट कर लेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड का क्या मतलब है कि उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो वहां पे मैक्सिमम है। ओके, अगर हम थोड़ा एटम का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इन शेल्स में आगे ये जो शेल है, शेल में हम क्या देखेंगे, शेल के अंदर हम देखेंगे सब शेल मिलेगा हमें। ठीक है, सब शेल के अंदर हमें ऑर्बिटल मिलेगा और यही ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। ओके, शेल की अगर हम बात करें तो शेल क्या है, शेल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर हम इस एटम में आए तो ये फर्स्ट शेल हो गया, ये वाला जो मैंने बनाया है अंदर वाला, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये वाला सेकेंड हो गया, ये वाला थर्ड शेल हो गया। इस शेल में इस अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होंगे। सब शेल यानी L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसमें हम देखते थे S है ना, P है, D सब शेल है, F सब शेल है। पहले हम शेल देखेंगे, फिर उसके अंदर सब शेल लिखेंगे, S है, P है, D है, F है, और फिर उसके अंदर देखेंगे जो ऑर्बिटल है, जो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ओके, ठीक है, तो ऑर्बिटल्स समझने के लिए हमने देखा एक शेल में सब शेल है, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल। अब ये जो S सबशेल है ना, ये एक स्फेरिकल है, ये एक स्फेरिकल सबशेल है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड
ये एक स्फेरिकल रीजन है, जैसे बॉल होती है वैसा एक रीजन है। एक हॉलो बॉल को एज्यूम कर लो, ठीक है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है, बॉल हॉलो है और उसका एक आउटर स्फेरिकल रीजन है। एक स्फेरिकल रीजन है, ये जो स्फेरिकल रीजन है इसमें कहीं पे एक ऑर्बिटल पड़ा है, ठीक है। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? एस ऑर्बिटल। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लिखा है कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है पर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या है? शेल्स है यहाँ पे। ये जो मैंने शेल लिखा है इसको यू कैन ऑल्सो राइट एनर्जी लेवल। ओके, एनर्जी लेवल आ जाए, शेल आ जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाए, सारी एक ही चीजें हैं। तो वो बोल रहे हैं हर एनर्जी लेवल में अगर हम एस सबशेल की बात करेंगे तो उसमें एक ऑर्बिटल होगा। कैसे? देखो, मान लो शेल है 1, ठीक है, 1 शेल है। सबसे पहले तो उसमें सबशेल कितने होंगे? अगर हम सबशेल की बात करें, जितने शेल हैं उतने ही सबशेल होंगे, ठीक है। अगर एक शेल है तो एक सबशेल होगा और वो सबशेल है एस। अगर हमने इसका पूरा एड्रेस लिखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट शेल में मिलेगा और सबशेल लिखेंगे एस में मिलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, अगर हम शेल 2 की बात करें तो शेल 2 में नंबर ऑफ सबशेल 2 ही है। अगर शेल का नंबर 2 है तो सबशेल भी उसमें 2 होंगे और वो कौन कौन से हैं? वो है एक एस और एक है पी, यानी 2s और 2p। ये हमने कुछ ऐसे समझा था कि एक शेल है, अगर मान लो हाउस नंबर 1 है, वो कहते हैं कि हाउसेस कुछ इस तरह से बने हैं कि अगर हाउस नंबर 1 है तो उसमें 1 ही रूम है, अगर हाउस नंबर 2 है तो उसमें 2 रूम्स हैं, हाउस नंबर 3 है तो इसमें 3 रूम्स हैं। देखो, हाउस नंबर है 1, हाउस नंबर 1 में एक ही रूम है एस, यानी अगर हम कॉरस्पॉन्ड करें, शेल को हाउस समझ लें, ठीक है, और सबशेल को रूम समझ लें, तो 1 हाउस नंबर का 1 रूम है, 2 हाउस नंबर है तो उसमें 2 रूम्स हैं, अगर 3 हाउस नंबर है तो उसमें 3 रूम्स हैं। नेम क्या होगा? 3s, p और d, ठीक है। अब देखो s, p और d है। अब s, p तो सेकेंड वाले हाउस के भी रूम्स के नाम है और s तो इसका भी नाम है फर्स्ट वाले का। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अगर हम पूरा डिटेल लिखें कि कौन से रूम की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 3s, 3p और 3d, ठीक है। तो ये जो बन रहे हैं यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हम s की बात कर रहे थे, यानी एक ऑर्बिटल होता है पर एनर्जी लेवल। देखो, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल था, इसमें एक ऑर्बिटल है, ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल है, इसमें भी एक है, ये थर्ड है, इसमें भी एक ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद वो बोल रहे हैं p सबशेल। p सबशेल कुछ डम्बल शेप्ड का होता है, ठीक है, इसके 2 लॉब्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो है प्रोबेबिलिटी होती है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है। ओके, तो ये जो दोनों रीजन्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये जो p सबशेल है उसमें अगर हम ज्यादा स्पेसिफिक जाना चाहें, लोकेशन ढूंढना चाहें इलेक्ट्रॉन की, तो हमें बोला जाता है कि इस डम्बल शेप्ड में 3 ऑर्बिटल्स हैं पर एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर आपको पर एनर्जी लेवल वाला कंसेप्ट नहीं भी समझ आ रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपने ये याद रखना है कि अगर p सबशेल की बात हो रही है तो डम्बल शेप्ड लिखोगे आप और उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, यानी ऐसे 3 ऑर्बिटल है। ये एक हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। इसका नाम है px, इसका नाम है py और इसका नाम है pz। इनकी डायरेक्शन कुछ अलग होती है, ठीक है। अगर हम ये x एक्सिस ले लें, ये y एक्सिस ले लें और ये z एक्सिस ले लें, इनकी डायरेक्शन डिफर करती है लेकिन इसकी शेप सेम ही होती है, यानी इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम s की बात करें तो इसमें एक ही ऑर्बिटल था, अगर हम p की बात करें, अगर हमने p बनाना है तो हम 3 ऑर्बिटल्स हैं उसमें, ठीक है। ओके, d सबशेल की बात करें तो d सबशेल होता है डम्बल शेप्ड,
ऐसा करके कुछ आपको देखने को मिलेगा, चारों लॉब्स इसके इक्वल होते हैं। ये है ना 1 2 3 4, ये 4 लॉब्स हो गए, उनके इक्वल होते हैं। और देखो डी सबशेल डम्बल शेप्ड है और इस रीजन में आपको 5 जगह ऐसी मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ओके, अगर आप एफ सबशेल में आते हो तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप है, ठीक है, वो आपको नहीं पूछी जाएगी, वो हम ड्रॉ करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो यू कैन राइट इट इज हैविंग अ कॉम्प्लेक्स शेप। और इनमें अगर ऑर्बिटल्स की बात हो तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, अब देखो हमने एस ऑर्बिटल की बात की, ये एस ऑर्बिटल है। अब देखो हर बार आप ऐसे स्फेरिकल शेप नहीं बनाओगे जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब आप क्या करोगे, तब आप एक बॉक्स बना दोगे। हमें पता है एस सबशेल जो है उसमें एक ऑर्बिटल है, तो आपने एक बॉक्स बना के इसके नीचे लिख दिया 1s, ठीक है। ओके, अगर हम टी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल में आप क्या करोगे, पी सबशेल में हमें पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप ऐसे 3 बॉक्सेस बना दोगे, ठीक है। और इसके नीचे यू कैन राइट ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। ओके, अगर हम डी सबशेल की बात करें तो डी सबशेल में आप क्या करोगे, आप ऐसे 5 बॉक्सेस बना दोगे। ये रहा 5, 1 2 3 4, 5 बॉक्सेस आपने बना दिए, ठीक है। इनके जो 5 ऑर्बिटल है उनका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये ऑर्बिटल तो बना दिए और आपने एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, हर ऑर्बिटल में देखो एक ऑर्बिटल इसका, इसके 3 ऑर्बिटल और इसके 5 ऑर्बिटल हो गए, है ना। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आप भर सकते हो। अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो आप ऐसे भर सकते हो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ही हर ऑर्बिटल में आप भर सकते हो। कैसे भरने हैं वो हम अभी देखते हैं। हमने थोड़ा देख लिया है ऑर्बिटल्स के बारे में जिनमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब हम क्या कैसे भरेंगे, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। तो 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये 3 प्रिंसिपल्स आपने सीख लिए तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं रह जाएगा। आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इनऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो सीखना होगा, ठीक है। और बहुत ही आप ऐसे टिप्स पे हो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल में हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी, क्या एनर्जीज हैं ऑर्बिटल की और उन एनर्जीज को देखते हुए हम कैसे ऑर्बिटल्स को फिल करें। फिर पॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमने कर लिया है। इसमें हमने अभी बताया आपको कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैक्सिमम की बात हो रही है। ओके, अगर हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखें, इसमें भी हम देखेंगे ये जो ऑर्बिटल्स हमने बनाए हैं उसमें किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। सो सबसे पहला प्रिंसिपल फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स वुड बी ऑफ बाउस प्रिंसिपल। अब देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है, ऑफ बाउ का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल को हमने बिल्ड करना है विद इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करना है वो ये प्रिंसिपल हमें बताएगा। ये प्रिंसिपल कहता है हमने उस ऑर्बिटल को पहले भरना है जिसकी एनर्जी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में पहले जाएंगे जहां पे एनर्जी कम है तो वो एटम जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा, ठीक है। अगर मान लो एक एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। फिर जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरना है। तो इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल
ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स, यानी बाकी के इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टमैटिक डायग्राम है, ये रही वो डायग्राम। इससे हम देखेंगे कि किसकी एनर्जी कम है। हम क्या करेंगे, हमने पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसी लाइन में लिख लेना है। फिर देखो 1p हमें पता है नहीं होता। 1p क्यों नहीं होता? हमने बोला था ये जो 1s है, ठीक है, 1s में ये जो 1 है ये है शेल, ये जो s है ये है सब शेल। और हमने बोला है कि शेल, जितना शेल का नंबर है, जितना शेल्स नंबर है, शेल्स नंबर उसके इक्वल क्या होगा? उसके इक्वल होगा नंबर ऑफ सब शेल्स, है ना? तो यानी अगर शेल का नंबर 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितने आ गए? अगर मैं इसको सब शेल को एस लिखूं तो एक ही सब शेल आ गया, और वो सब शेल कौन सा होगा? एस, और उसका पूरा नाम बन गया 1s। अगर मान लो सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में कितने सब शेल होंगे? 2 ही सब शेल होंगे। कौन से? एक एस होगा एक पी होगा। इसका पूरा लिख दो एड्रेस, 2s और 2p। ठीक है, इसलिए 1p नहीं है, 1p होता ही नहीं है। एक शेल है तो एक ही सब शेल है, 2 शेल है, सेकेंड नंबर है शेल तो 2 सब शेल एस और पी। शेल का नंबर 3 है तो 3 सब शेल है, 4 है शेल का नंबर तो 4। ऐसे करके हमने करना है। ओके, तो आपने ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1s 2s 2p ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, ऐसे एरोज लगाने शुरू करने हैं। एरो में जो पहले कटेगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखे एनर्जी का ऑर्डर, तो वी कैन से 1s की एनर्जी इन सब में से कम है, तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद हमने दूसरा एरो लगाना है और इसको ऐसे कट कर देना है। फिर 2s आया, यानी सेकेंड नंबर पे एनर्जी किसकी है? 2s की। फिर दोबारा से ऐसे अगर हम एरो लगाएं, ऐसे लगाएं, तो पहले 2s फिर 3s, पहले 2p फिर 3s। ओके, अगेन हमने लगाया एरो 3p और 4s, 3p देन 4s। ओके, फिर लगाओ 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। दोबारा से एरो लगाओ 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। ओके, अगेन अब देखो एफ भी आना स्टार्ट हो गया है। 4f 5d 6p 7s। फिर से लगाओ 5f 6d और 7d। तो ये एनर्जी ऑर्डर है ऑर्बिटल्स का। ठीक है, हमने कहां तक याद रखना है? हमने देखो इतना आप लर्न कर लो, इसमें आपके 1 to 30 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन पूरी आ जाएगी। कैसे पूरी आ जाएगी? देखो अगर 1s है ना, 1s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? s एक सबशेल है, सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गए। अच्छा 2s है, 2 तो शेल का नंबर हो गया, s है सबशेल, s सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 आ गए। p है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी 3 × 2 6 ऑर्बिटल्स। ऐसे करके आप काउंट करोगे तो यहाँ तक 30 तक पहुंच जाओगे, तो आपने यहाँ तक याद कर लेना है। ओके, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ तक तो रेगुलर चल रही थी, 1s 2s 2p 3s 3p। यहाँ पे देखो 3d क्यों नहीं पहले आया, 4s क्यों पहले आया? ऐसे लिख देते 3d, फिर इधर लिख देते 4s 4p, ऐसे क्यों नहीं किया?
क्योंकि देखो हमने जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, अगेन एनर्जी ऑर्बिटल की कम होनी चाहिए, और यहाँ पे 4s की एनर्जी इज लेस देन 3d। कैसे, वो भी हमारे पास एक रूल है जो ऑफबाउ ने दिया, वो हम समझते हैं। तो ऑफबाउ ने क्या रूल दिया था, उन्होंने बोला था एक n+n रूल बना दिया, जिसको हम बॉहर बरी रूल से भी जानते हैं, बॉहर बरी रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग वो वाली ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी वो वाले ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम है, जिसकी n+l की वैल्यू कम है। अच्छा, अगर हम 4s में और 3d में n+l की वैल्यू निकाले, n हो गया 4 है ना, n शेल होता है तो शेल हो गया 4s में 4, और l यानी सब शेल, तो s सब शेल के लिए हमें पता है वैल्यू l की होती है 0, ठीक है। p सब शेल के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3, g के लिए 4, ऐसे ऐसे चलता है ना। ओके, तो 4 हो गया शेल और l की वैल्यू होगी s के लिए 0, यानी 4 आ गई वैल्यू। और 3d में देखो 3 प्लस d के लिए कितनी वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 5 आ गई, तो यानी इसकी वैल्यू कम है, n+l फॉर 4s कम है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेंगे, 4s की एनर्जी कम है, इसलिए 4s पहले लिखा और 3d बाद में लिखा। अच्छा, अगर कई बार आपको ऐसा पूछा जाए कि n+1 से n+l सेम आ जाए, कैसे, ये देखो, अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हमने एक ले लिया 5f, एक ले लिया 7p। अच्छा, इनमें आप n+l रूल से निकालो कि किसकी एनर्जी कम है। ओके, तो अगर हम निकालें 5 होगी 5f के लिए n की वैल्यू 5 प्लस f के लिए l की वैल्यू होती है, ये रही 3, 7 प्लस p के लिए कितनी होती है 1, 8 बन गया दोनों में। अब क्या करें, अब क्या इन दोनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों में एक साथ इलेक्ट्रॉन भरे, एक इलेक्ट्रॉन है क्या आधा आधा भर देंगे हम, नहीं, तो हमने क्या करना है, जिसकी n की वैल्यू लेस होगी, जिस वाले ऑर्बिटल में n की वैल्यू लेस होगी, उसमें हमने पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी उसकी जो एनर्जी है वो कम है। इसमें से देखो ये n की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो हम 5f में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 7p पे भरेंगे। देखो ये रहा 5f, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये 7p, इसकी एनर्जी कम है इसलिए इसको आगे रखा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसको बाद में रखा है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमें क्या पता चलता है कि एक अगर ऑर्बिटल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। द ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड दीज मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। अब देखो यहाँ पे पॉलीज ने क्या बोलना चाहा, अगर मान लो एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, देखो 1s भी है, 2s भी है, 3s भी है, शेल से हमने नहीं कुछ लेना, हमने s सब शेल में एक s ऑर्बिटल होता है, हमने वो s का एक ऑर्बिटल बना लिया, उसमें वो कहते हैं कि या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या एक इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बना दी हैं, ये जो मैंने एरो बनाया है, ये क्या चीज है, ये अपवर्ड एरोज जो लगाए हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन होती है, ओके, हमें पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और हमें ये भी पता है कि अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, है ना। अब देखो जो तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, है ना, उसको हम अपवर्ड एरो से शो कर देते हैं, है ना, कि इनकी जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको हम डाउनवर्ड एरो से शो कर देते हैं, ठीक है।
अब देखो पॉलिस ने बोला एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन था तो हमने किसी भी स्पिन का भर दिया है ना, क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन मान लो हमने डाल दिया उसमें। अब अगर उसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने उस ऑर्बिटल में जाना है ना, तो वो ऑपोजिट स्पिन का जाएगा। अगर पहले क्लॉकवाइज का गया था, अब एंटी क्लॉकवाइज का जाएगा, तो आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना है। ओके, अगर पी की बात करें, पी में ये पी ऑर्बिटल हो गया। पी में हमें पता है 3 आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स होता है ना, पी वाई होता है और पी जेड होता है। अब देखो एक और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास था पी में थे 4 इलेक्ट्रॉन, P4 था, एक इलेक्ट्रॉन भरा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ठीक है। जब हम 4th इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब देखो इसमें अगर मान लो हमने 4th इलेक्ट्रॉन भरना है तो ये ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए। ये चीज पॉलिस ने बताई थी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए आप ध्यान से समझो इसको। इसमें क्या है, अब देखो पी ऑर्बिटल से समझते हैं इसे। ये पी ऑर्बिटल है, हमें पता है इसमें 3 है फर्दर ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब देखो वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है, यानी देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पेयर में हो गया है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है तब तक हमने नहीं करनी जब तक ये पर्टिकुलर पी ऑर्बिटल में, ये पर्टिकुलर पी सबशेल में कह सकते हो, ये पर्टिकुलर पी सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। मान लो हमने P4 है हमारे पास, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 4th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक हमारा तरीका ये भी हो सकता है, अगर ये p ऑर्बिटल है ऐसे, ठीक है, ये हो गया px, दिस इज py एंड दिस इज pz। एक तरीका हमारा ये भी हो सकता है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और 4th इलेक्ट्रॉन। तो हंट्स ने बोला आपका ये वाला जो तरीका है वो करेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? जब हमने इलेक्ट्रॉन भरे, पहले हमने एक एक भरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो नेगेटिव और नेगेटिव एक ऑर्बिटल में आ जाए तो रिपल्शंस होंगी, है ना, तो वो नहीं चाहेगा कि पहले मैं ऐसे पहले ही रिपल्शंस हो, है ना, वो चाहेगा कि मैं अकेला एक ऑर्बिटल में बैठूं। तो पहले अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन को आपने भरना है, फिर आपने अगर देखो आपकी फिर आपके पास अगर 4 पी में है ही 4 तो आपको ये भरना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पहले आपने उनकी पेयरिंग नहीं करनी है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन, H से लिखते हैं हम इसे, H सिंबल है इसका, है ना, और इसका एटॉमिक नंबर यानी Z है इक्वल्स टू 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर हम वो जो हमने एनर्जी ऑर्बिटल वाला जो सीक्वेंस लिखा था, हमने बोला था सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल सबसे पहले भरेंगे, वो हम यहाँ पे लिखें तो वो था कुछ ऐसा, 1s की सबसे कम थी, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d, ठीक है, ये ऑर्डर था। तो सबसे पहले हमने 1s को फिल करना है ना, 1s को हमने फिल करना है। ओके, 1s को अगर हमने फिल करना है, ये हमारा 1s हो गया। 1s में हमें पता है एक ही ऑर्बिटल होता है ना, s में एक ऑर्बिटल होता है, और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे भी फर्क है, प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, अगर हमने इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, इसका एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का हमें पता है 1 एटॉमिक नंबर है,
तो हम प्रोटॉन्स कैसे लिखेंगे, जितना एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन हो गया 1, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर है 1। अच्छा, H पॉजिटिव है, प्रोटॉन देखो अगर उसने आयन बना लिया है, H पॉजिटिव बना लिया है, H नेगेटिव बना लिया है, तो प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन्स बहुत ही अंदर होते हैं, कोर में होते हैं, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है। जब भी एक एलिमेंट आयन बनाता है तब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो प्रोटॉन तो हर केस में एटॉमिक नंबर के इक्वल ही रहेंगे। H पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन 1 ही रहेंगे, चाहे वो H है चाहे वो H पॉजिटिव है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमने यहां से एक निकाल दिया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं। ओके, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 ही होंगे, तो ऐसा हमने 1 लिख दिया है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s में हमने 1 भरा है, रेज टू पावर 1 कर दो। ओके, सेकेंड इज हाइड्रोजन के बाद हीलियम He से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 2 है। अच्छा, इसमें देखो, हीलियम में देखो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और हमें पता है जो 1s होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। और ये सबसे लोअर एनर्जी का है, तो ऐसे आ जाएंगे। क्या आप ऐसा करोगे कि 1s और उसके बाद 2s आता है, 2s में आपने एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन भर दिया, ऐसे भर दिया? नहीं करोगे, क्योंकि देखो पहले आपने ये जो लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है इसको कंप्लीटली फिल करना है। अगर मान लो यहाँ पे p होता, ठीक है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4th, फिर 5th, फिर 6th, ये ऑर्बिटल को इस वाले एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले फिल करके फिर आपने अगले वाले ऑर्बिटल पे जाना है जिसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे 2s नहीं 1s में ही दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दो, भले ही यहाँ पे रिपल्शन है लेकिन एनर्जी तो कम है ना, एनर्जी कम है तो स्टेबल है, तो 1s। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, 2 एटॉमिक नंबर है। लिथियम Li Z इज इक्वल्स टू 3। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, वन एस, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के भरने हैं ना। पॉलिस ने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में और वो ऑपोजिट स्पिन के रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगला ऑर्बिटल उठा लो, वो है 2s। 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या रहेगी, 1s2, 2s1। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। ये 1s, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। ओके, लिथियम के बाद बेरिलियम Be Z इज इक्वल्स टू 4, है ना। बेरिलियम के बाद होता है बोरोन B, Z इज इक्वल्स टू 5, है ना। बोरोन के बाद कार्बन C, Z इज इक्वल्स टू 6। ओके, एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिख के देखो। नाइट्रोजन है, N से लिखते हैं, Z इज इक्वल्स टू 7। ओके, बेरिलियम की देखो, बेरिलियम में पहले तो ऑर्बिटल लिखो, ये हो गया 1s एंड दिस इज 2s। 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 लोअर एनर्जी वाली में आएंगे, ऑपोजिट स्पिन में आएंगे और देन यहाँ पे। अब तक देखो हमने हंड्स रूल का नहीं यूज किया है, क्योंकि हंड्स रूल में अगर एक सबशेल पे 3 या 5 ऑर्बिटल्स जब होते हैं तब हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो हम अभी देखते हैं आगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाले केसेस में आएगा। ओके, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1s2, 2s2, है ना। ओके, बोरोन
z इज इक्वल्स टू 5। अच्छा अगर आप सीधा लिखने की ट्राई करो 1s 2s है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है। नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल उठाओ, ये रहा p, तो p में एक ऑर्बिटल भर दो। आप सीधी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, है ना, आपको ये लेवल्स बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। ओके, एक दो बार ट्राई करोगे, एक बार खुद से हाथ से 2 बार लिख के देखो एटलीस्ट, तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये 2s में भी 2 पड़े हैं ऑपोजिट स्पिन के, और p में 1 पड़ा है। लेकिन p के ऑर्बिटल तो 3 है, वो तो हमने बनाने हैं, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन 1 पड़ा है। कार्बन 1s2 2s2 चार्ज हो गए, 2p 2 आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ओके, 1s 2s और 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 भर दो ऑपोजिट स्पिन के, 2s में अगेन 2 है, फिल इट, और 2p में 1, और सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हंड्स रूल हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमने पैरिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि सेम एनर्जी लेवल में 2p में ही हमने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन की देखो, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी सेम है ना। लेकिन अगर वो यहाँ आ जाएगा तो रिपल्शंस की वजह से थोड़ी एनर्जी उसकी बढ़ भी जाएगी, तो उसने क्यों रिपल्शंस लेनी है? अभी वो सेम एनर्जी पे ही रहेगा, लेकिन एक अलग ऑर्बिटल में रह लेगा, उसके पास है अभी स्पेस, है ना। ओके, 7 1s2 2s2 2p 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स तक हम p में भर सकते हैं, है ना, क्योंकि p सबशेल के 3 ऑर्बिटल हैं और 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आ सकते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे अगर हम 1s 2s और 2p बनाएं तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करो आप, क्या कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। तो 1s में 2 हैं, 2s में अगेन 2 हैं, और 2p में देखो दोबारा से हंड्स रूल, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे पेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना। वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे नहीं जाएगा, वो अपनी एनर्जी हाई नहीं करेगा, वो ये रिपल्शन वाली थोड़ी सी कोई बात नहीं ये तकलीफ ले लेगा, लेकिन वो नेक्स्ट वाले लेवल पे नहीं जाएगा। और नाइट्रोजन के बाद 8th एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, जिसको हम O से लिखते हैं, एंड Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होता है 8। 9th एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑक्सीजन के बाद होता है फ्लोरीन का, है ना। फ्लोरीन का F से लिखते हैं हम इसको, Z इज इक्वल्स टू 9। ओके, फ्लोरीन के बाद नियॉन आ गया, है ना। नियॉन को लिखते हैं Ne से, Z इज इक्वल्स टू 10। नियॉन के बाद आ गया सोडियम, सोडियम को लिखते हैं Na से, Z इज इक्वल्स टू 11। मैग्नीशियम आ गया, है ना, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, Z इज इक्वल्स टू 12। देखो हमने 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए भी निमोनिक करे हुए हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और 21 to 30 के लिए भी हमने अभी ही लास्ट टू लास्ट वीडियो में किए हैं निमोनिक्स। आई होप आपने याद कर लिए होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ चुके हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। सोडियम, मैग्नीशियम, देन इट्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है Al, Z होता है इक्वल्स टू 13। ओके, सबसे पहले ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, सबसे पहले हमने 1s फिल करना है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s अगेन 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर हमने भरना है 2p, 4 हो गए थे तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अगेन। तो अगर इसकी हम एनर्जी डायग्राम बनाए तो वो कुछ ऐसी बनेगी, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमें पता है ऑपोजिट स्पिन के रहते हैं, फिर 2s में 2, और देखो 2p, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ऐसे चौथा, अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। आपने अपना जो हाथ है वो चलाना ही ऐसे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। चाहे 4 इलेक्ट्रॉन आपको पता है, आप ऐसे यहाँ पे 2 भर सकते हो, फिर 1 1,
नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। आपने कैसे भरने हैं, पहले एक 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 भरना है तीनों ऑर्बिटल में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पैरेंट पे रखना है। ओके, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आप लिख सकते हो। अब आपने इतने एलिमेंट्स ट्राई कर लिए हैं, तो दिस वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ाना है, और तो क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, और हमने वो जो 3 रूल्स किए हैं वो हमने करने हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, पहले 1 भरा, फिर 2 भरा, फिर 3 भरा, फिर चौथा, फिर 5वां। मैं हमेशा ऐसे ही भरती हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, नियॉन, नियॉन हो गया 10 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2 एंड 2p6। ठीक है, 2p6। देखो ये नोबल गैस है, कैसे पता चला? देखो ये हो गया आउटर शेल, शेल हो गया सेकंड हो गया, है ना, शेल सेकंड है, और सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है, तो इट इज स्टेबल। अच्छा, जो आपने अपने 9th 10th स्टैंडर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी, वो अगर हम इनके साथ मिलाएं तो कैसी होंगी? देखो, अगर हम नियॉन की बात करें तो वो हम ऐसे लिखते थे 2,8, है ना, फॉर नियॉन। यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ही है, और सेकेंड शेल में, ये सेकेंड शेल है, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब हमने सब शेल में आगे ऑर्बिटल्स में स्पेसिफाई कर दिए, लेकिन बात तो वही है तो ये नोबल गैस ही है ना। अब देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, तो इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बना दो आप, इसके सारे ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे, है ना। देखो, 2 इसमें आगे ऑपोजिट स्पिन, 2 इसमें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पूरा फिल हो गया। ठीक है, अब हमने अगले लेवल पे जाके अगला इलेक्ट्रॉन भरना है। ओके, अब देखो, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन है। देखो, ये वाला जो पार्ट है सोडियम का, ये वाला, ये एज नियॉन है ना। तो हम क्या करते हैं, जब नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बननी स्टार्ट हो जाए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे नियॉन, नियॉन को एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, और ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद लिख दी। अब देखो, सभी को पता है नियॉन नोबल है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 10 हो गए, और ये एक 11 हो गए। और आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनानी है ना, तो आप इतनी बड़ी नहीं बनाओगे। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपके पास अगर 52 या 54 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये सारे ऑर्बिटल्स ऐसे बना के बैठोगे पेपर में? नहीं, फुल वेस्टेज ऑफ टाइम है वो आपकी। तो आपने नियॉन और 3s1 ऐसे लिख देना है, और आउटर वाला जो है ना, आउटर वाला जो ऑर्बिटल है, अगर यहाँ पे 3s है तो 3s ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, और उसमें एक भर दो। हमें पता है यहाँ पे नियॉन है, ठीक है, तो ऐसे कर दो आप। ओके, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को सीधा लिखो, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3s2। देखो, अगर हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हमारी कन्वीनियंस के लिए, तो 1s2, 2s2, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन, और 3s2 12 इलेक्ट्रॉन। ये सारा नोबल गैस था, नियॉन था, तो हमने नियॉन 3s2 लिख दिया, है ना। तो आप ये ऊपर वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा लिखना प्रेफर करो। ओके, तो अगेन इसमें आउटर में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑपोजिट स्पिन आएगी। क्यों ऑपोजिट स्पिन आएगी? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्यों एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, एल्यूमिनियम की बात करें, अगेन Ne, ऐसा लिखना बहुत ही इजी है, इंस्टेड ऑफ ये सारे इलेक्ट्रॉन लिखना। ओके, 3s2। ओके, 10 ये हो गए, प्लस 2 12 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यहाँ पे भर दो 3, ऐसा कुछ है ना, ऐसा रहेगा। अच्छा, ये 3s हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड कहाँ पे भरोगे? नहीं, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं पूरे, अब 3s और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, एक ऑर्बिटल है बेचारा, 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, है ना।
नहीं रख पाएगा, रिपल्शन पहले ही हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 3s कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 3p पे आ गए हैं, तो 3p में 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, आगे वाले एनर्जी लेवल्स भी तो इंतजार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो दिस इज 3p एंड दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम Si से लिखते हैं Z इक्वल टू 14, है ना। सिलिकॉन के बाद 15 वाला होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P से लिखते हैं Z इक्वल्स टू 15। सल्फर S Z इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, जो सल्फर है ना, उसको समटाइम्स क्या, उसको हम बुक्स ऐसे लिखने लगी हैं SuFur, ऐसे भी लिख रही है सल्फर को, पीएच को F से रिप्लेस कर दिया है। अगर आपने वैसा लिखना है तो वैसा लिख लो। ओके, फॉस्फोरस, सल्फर एंड 17 इज क्लोरीन। क्लोरीन Cl से लिखते हैं Z इज इक्वल्स टू 17। क्लोरीन के बाद हो गया आर्गन Ar, Z इज इक्वल्स टू 18। आर्गन के बाद हो गया पोटाशियम K, Z इज इक्वल्स टू 19। कैल्शियम Ca, Z इज इक्वल्स टू 20। ओके, सिलिकॉन 14 है एटॉमिक नंबर, है ना। इलेक्ट्रॉन्स भरने स्टार्ट करो, 1s2 से स्टार्ट करोगे नहीं, हम तो नियॉन से लिखेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए हैं। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक थे, यहाँ तक ये जो बनी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नियॉन की बनी थी 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन जाना है, तो 3s2 और 3p2, 10 ये हो गए, 2 और 2 4, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, ये 3s हो गया और 3p में 3 ऑर्बिटल ऐसा बना दो, ऑपोजिट स्पिन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में ड्यू टू हंट्स रूल। ओके, फॉस्फोरस देखो Z इज इक्वल्स टू 15। अगेन नियॉन लिखो, नियॉन के बाद 3s2 12 इलेक्ट्रॉन और 3p 15 करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन और, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो दिस इज 3s एंड दिस इज 3p, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो वैसे के वैसे रह रहे हैं सब में, 1 2 और 3, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर रहा है ना। ओके, 16 पे आए अगर हम, नियॉन 3s2 और 3p4। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपने पेयरिंग पहले नहीं कर देनी है। पेयरिंग आप सारे ऑर्बिटल्स को पहले ये 3p में सिंगली ऑक्यूपाइड करोगे। सिंगली ऑक्यूपाइड यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3 हो गए, और चौथा इसको यहाँ आना ही पड़ेगा। देखो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये लोअर एनर्जी वाले में रह ले, है ना, और थोड़ी सी रिपल्शन ले ले, या ये क्या करे, अगले वाले ऑर्बिटल में 3p के बाद कौन सा आ रहा है, 4s में शिफ्ट हो जाए, उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। तो वो क्या प्रेफर करेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रिपल्शन ले लूंगा, थोड़ी लड़ाई कर लूंगा, लेकिन इसी घर में रहना प्रेफर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कम एनर्जी है, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। ओके, क्लोरीन ऐसे लिखो, 3s2 12 हो गए और 3p5। ऑर्बिटल्स बनाओ, ये 3s हो गया, दिस इज 3p, इसके 3 पार्ट्स कर दिए, 2 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ओके, ध्यान रखना है, ऐसे फ्लो में 6 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने। ओके ओके, नेक्स्ट इज आर्गन। आर्गन हमें पता है दिस इज ए नोबल गैस। नियॉन 3s2 3p6, देखो 10 इलेक्ट्रॉन 12 हो गए और 6 18 हो गए। अगेन ए नोबल गैस, है ना, ये एक नोबल गैस बन गई। नोबल गैस कैसे बन गई, देखो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, है ना, S है 3 इनका लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं।
अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एनर्जी लेवल्स बनाओ, कॉपी लेके बैठना है आपको कि बनाते हुए, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ा रहे हो सब चीजें। 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो जब हमने पोटेशियम लिखना है ना, तो देखो हम अब तक नियॉन लिख रहे थे, अब देखो ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है ये आर्गन में आएंगी। अगर हम ये पोटेशियम को लिखो तो हम कैसे लिखेंगे, Ne, ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन है तो 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट कर लो, नियॉन के 10 और 3s2 में 2 12 और 3p में 6, 18 इलेक्ट्रॉन। हमने भरने कितने हैं, 19, 3p पूरा हो गया, 4s में आ जाओ, 4s1। तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है इसको क्या लिख देंगे, आर्गन 4s1। और आप ये वाला जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यही अपनाओगे, है ना। जब भी कोई नोबल गैस आ जाए तो आपने पीछे वाले जो सारे इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के सिंबल से रिप्लेस कर देना है, उसको ब्रैकेट्स में कर देना है। अब देखो आपके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना में बहुत इजी है, 4s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, क्या आप इतने सारे 3s 3p भरे तो हुए हैं, वो हमने सेम बारी भरे जाने हैं, नहीं, हमने इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे पेपर में। ओके, कैल्शियम अगेन नियॉन नहीं लिखना, आर्गन से लिखो, आर्गन से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4s2, देखो 18 + 2 20 एटॉमिक नंबर है, 20 इलेक्ट्रॉन हुए, न्यूट्रल एटम है ना। अब देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑपोजिट स्पिन से भर दो, ठीक है। अब देखो ऐसे नहीं भर के आने आपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे आपको स्पिन पूरी मेंशन करनी है। ये चीजें समझाने के लिए इनिशियल स्टेज के लिए ओके होती हैं, लेकिन आफ्टर आपने एग्जाम देने बैठना है तो आपको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको स्पिन पूरी मेंशन करो, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ये सब चीजें आप लेके चलोगे। 21st एलिमेंट है स्कैंडियम, Sc से लिखते हैं Z = 21। ओके, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम हो Ti, 22 एटॉमिक नंबर। वेनेडियम इज 23, वेनेडियम को V से लिखते हैं, Z = 23। वेनेडियम के बाद क्रोमियम Cr, Z = 24। मैग्नीज इज Mn, Z = 25। आपने मैग्नीज को मैग्नीशियम से नहीं करना कंफ्यूज, मैग्नीज इज Mn एंड मैग्नीशियम इज Mg। इनका हमने निमोनिक भी किया था, दैट निमोनिक वाज स्कैरी टाइनी विशियस क्रिएचर may fear cow and nice cute zebra, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक, ऐसा था। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आओ। आर्गन 4s2 तो एज इट इज आपने लिखनी है, आर्गन 4s2 और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 20 और 1 21। ओके, एनर्जी लेवल डायग्राम पे अगर हम आए, 4s 3d, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इधर। ओके, अगर आपने कुछ नोटिस किया हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो मैंने 4s2 और 3d1 लिखा है, लेकिन एनर्जी लेवल डायग्राम जब बनाई है तो 3d इज बिफोर 4s, ऐसा क्यों? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है कि 4s की एनर्जी कम है कंपेयर टू 3d। देखो 4s इधर है, 3d इधर है, लेकिन अगर जब हमने भरना इलेक्ट्रॉन 4s में पहले है, जब 4s कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तब 3d पे जाएंगे। लेकिन जो शेल्स पड़े हैं वो तो ऐसे पड़े हैं ना, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। ये फोर्थ शेल पड़ा तो बाहर की तरफ है ना, चाहे इसे हम पहले भर रहे हैं, लेकिन इसकी अरेंजमेंट, अगर ये न्यूक्लियस है तो शेल्स तो ऐसे पड़े हैं, तो इसीलिए हम इसको जैसे मैंने एनर्जी लेवल बनाया है वैसे लिखते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज 22 एटॉमिक नंबर के लिए टाइटेनियम। अगेन एक एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल करते जाना है। आर्गन 4s2, ऐसा ही लिखते हैं हम 4s2 3d2। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो एक और रीजन है इसके पीछे कि जब हमने आयंस बनाने हैं, मान लो हमने टाइटेनियम 2 पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन हम 4s में से निकालेंगे, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d2 हो जाएगी। फिर अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़े फिर 3d में से निकालेंगे। आउटर वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ओके, एनर्जी लेवल डायग्राम होगी, दिस इज 3d, दिस इज 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में आएंगे, हर्ट्ज रूल कहता है क्योंकि, है ना। ओके, वेनेडियम। वेनेडियम देखो, आर्गन 4s2 3d3, काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन, 18 18 प्लस 2 20 20 प्लस 3 23 हो गए। एनर्जी लेवल डायग्राम पे अगर हम आए, दिस इज 3d, 5 ऑर्बिटल अगेन बना लो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, इधर 3d में 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम है आर्गन 3d4 4s2, दिस इज 3d, दिस इज 4s, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टार क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल कैसे है, क्योंकि देखो क्रोमियम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो ना करते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है आर्गन 3d5 4s1। क्यों? क्योंकि देखो इधर 3d में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, 4s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इनकी एक्सचेंज एनर्जीज भी ज्यादा होती हैं। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे रहता है। ओके, मैग्नीज की बात करें, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट फॉलोड, इसको हम क्रॉस लगा देते हैं, एंड लोअर कॉन्फ़िगरेशन इज फॉलोड। ओके, मैग्नीज में देखो आर्गन, मैग्नीज में कुछ एक्सेप्शन नहीं है, 4s2 आएगा, देन 3d5 आएगा। अगर हम इनके एनर्जी लेवल्स को फिल करें तो 1 2 3 4 5 इसके जैसे ही, लेकिन 4s में क्या है, 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इन केस ऑफ मैग्नीज, क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा था 24 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीज का था 25। आयरन, आयरन लिखते हैं Fe से, एटॉमिक नंबर इज 26। ओके, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट को CO से लिखते हैं और 27 एटॉमिक नंबर। देन कम्स निकल, Ni, Z इक्वल्स टू 28, है ना। कॉपर हो गया Cu 29, जिंक Zn 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो फॉर आयरन। आयरन के लिए देखो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज आएगी, है ना, हमारे पास कोई नोबल गैस अब तक नहीं आई है और इसी वजह से हमने आर्गन को रिप्लेस नहीं किया है। तो आर्गन 4s2 और 3d6, 18 20 और 26। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, दिस इज 3d, दिस इज 4s, 1 2 3 4 5 सिंगली ऑक्युपाइड, फिर पेयरिंग, इधर तो है ही एक ऑर्बिटल तो पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। 27 एटॉमिक नंबर कोबाल्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d7 4s2 ऐसी बनेगी। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, अगेन 3d। ओके, 3d के कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते थे जो हमने किए हैं, एक होता था 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx2 - y2 और 3dz2, ये ऑर्बिटल्स होते थे। हमने इसकी शेप्स भी की हुई है ना। ओके, तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर 7 इलेक्ट्रॉन हमने 3d में भरने हैं।
देखो हमेशा मैंने पहले सिंगली ऑक्यूपाइड किया है, आपको भी ध्यान रखना है। ओके, निकल की बात करते हैं। निकल इज 28। निमोनिक्स भी आपको दे दिया है। निमोनिक्स से आप पहले 21 to 30 एलिमेंट्स अच्छे से याद कर लो, फिर जब हम टी ब्लॉक वाले चैप्टर करेंगे, एस ब्लॉक करेंगे, तब हमें वो भी याद हो जाएगा, हमें सारा पीरियोडिक टेबल याद हो जाना है ना। ओके, इजी मैनर में सब चीजें करेंगे हम। तो 8 इलेक्ट्रॉन 3D के रह गए हैं, तो सिंगली ऑक्यूपाइड अगेन 6th 7th एंड 8th। ओके, कॉपर, आर्गन 3D9 4s2। अगेन आपने देख लिया होगा, इसमें मैंने स्टार लगाया है, दिस इज एक्सेप्शन और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये दोनों के क्रोमियम और कॉपर वाले मैंने आपको लास्ट सेशन इंपॉर्टेंट फिशंस वाले सेशन में भी कराए थे, वो भी आप देख लेना। दैट लेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो ट्रेंड्स हैं वो आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दो, आपको 3-4 एलिमेंट दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि किसकी लोअर है एनर्जी, वो देखना आना चाहिए आपको, है ना। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्शन केस की बात कर रहे थे हम, तो एक्सेप्शन में सेम 4s बेचारा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि सिमेट्रिकल, एक तो पहले सिमेट्री ज्यादा है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाफ फिल्ड और ये फुली फिल्ड है एंड दिस इज हाफ फिल्ड, ये वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो दिस वुड नॉट बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कॉपर। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है, कई बच्चे फ्लो में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो जिंक बन जाएगा, ठीक है। कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे फुली फिल्ड थे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 4s का इधर शिफ्ट हो गया है, तो आपने यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4s में 1 ही रखना है। ओके, जिंक की बात करें तो दिस इज आर्गन, इसमें तो सब कुछ फिल्ड है, 3D10 4s2, सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारा शेल फिल हो जाएगा। अगर हमने इसके बाद वाला 31st एलिमेंट जब हम लिखेंगे तो हम अगले वाले ऑर्बिटल में लिखेंगे, है ना। यहाँ पे हम 1 to 30 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे जो आपको अभी तक रिक्वायर्ड हैं। तो 4s में कंप्लीटली फिल्ड, 3D में भी कंप्लीटली फिल्ड। देखो कंप्लीटली फिल्ड होने के बावजूद भी मैंने पहले सिंगली ऑक्यूपाइड किया है ऑर्बिटल, आपने भी ऐसा ही करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ आई होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 30 है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड समझ आएगी, कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, फॉर नाउ इतना बहुत है। यू हैव टू रिवाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।